डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्लास 9 के फिज़िक्स का एक टॉपिक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसको हमने प्रूव करना है। ये बाज़ औक़ात एग्ज़ाम में आता है कि आप लोग इसको प्रूव करें कि वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई जमा ए टी। वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ जो है फाइनल वेलोसिटी है, वी आई माना इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सलरेशन है, टी जो है टाइम है। वी एफ फाइनल वेलोसिटी है, आखिरी वेलोसिटी है। वी आई जो है इनिशियल वेलोसिटी है, ए जो है वो एक्सलरेशन है, टी आपके पास टाइम है। इसको हमने प्रूव करना है। तो हम एक इसका डायग्राम हम बनाते हैं। हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस खींच लिया और ये आपके पास वाई एक्सिस का ग्राफ खींच लिया। हम वेलोसिटी हम ले रहे हैं यहाँ से, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से ले रहे हैं। इस पॉइंट का नाम है ए। यहाँ से नहीं लेंगे। अभी ये लाइन हम यहाँ से भी ड्रा कर सकते थे, इस तरह भी ड्रा कर सकते थे, लेकिन यहाँ से जब ड्रा करते थे फिर इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती थी? ज़ीरो हो जाती थी। इनिशियल वेलोसिटी अगर ज़ीरो हो जाए फिर ये इक्वेशन प्रूफ नहीं हो सकता है, क्योंकि इस इक्वेशन में इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है। हमने लाना है वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी हमने लाना है। तो ये आपके पास हमने यहाँ पर ये इस पॉइंट से इनिशियल वेलोसिटी ले लिया, इस पॉइंट को ए नाम दे दिया, और हमने इसका ग्राफ ऐसा ग्राफ खींचा, लाइन खींचा, एक स्ट्रेट लाइन खींचा, ये जा रही है, यहाँ से बॉडी जा रही है, फिर आगे जा रही बी पॉइंट तक जा रही है। और ये जो है आपके पास ये 20 ए से बी तक ये एक्सलरेशन है। क्या है? एक्सलरेशन है, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। ज़ीरो पे ये आप एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे हम वेलोसिटी ले रहे हैं। एक्स एक्सिस पे हम टाइम ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं? वेलोसिटी ले रहे हैं। एक्स एक्सिस पे टाइम ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी ले रहे हैं। ज़ीरो पे ये वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी भी आई है, फिर यहाँ पर टाइम जो है गुजर रहा है, यहाँ तक कुछ वेलोसिटी है, फिर अगर टाइम यहाँ है तो यहाँ पर एक कुछ वेलोसिटी है, फिर अगर यहाँ है तो यहाँ पर एक कुछ वेलोसिटी है। तो हमने यहाँ पर अभी आप लोग क्या करें, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करो। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया जिसने एक्स एक्सिस को पॉइंट डी पे काट लिया, जिसने पॉइंट एक्स एक्सिस को पॉइंट डी पे काट लिया। अभी यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करो, ए से ड्रा करो बी डी पे। ये कट कर रहे हैं इस बी डी लाइन को पॉइंट सी पे, ये कट कर रहा है बी डी लाइन को पॉइंट सी पे कट कर रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है। ये डिस्टेंस ओ से लेकर ए डिस्टेंस, सी से लेकर डी डिस्टेंस, ये दोनों बराबर है। अगर ये यहाँ से यहाँ वी आई है तो ये भी वी आई कहलाता है। तो ज़ीरो पे ये वी आई है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक वी आई है। यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर क्या है? चेंज, वेलोसिटी में चेंज आया है। ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल कितना है? ये वी एफ है, ये वी एफ है। यहाँ से लेकर पॉइंट डी से लेकर बी तक ये पूरा के पूरा क्या है? वी एफ है। और ये ज़ीरो से लेकर ए तक या डी से लेकर सी तक ये वी आई है, जबकि ये पूरा आपके पास क्या है? वी एफ है। क्योंकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जब हम बनाते हैं, यहाँ पर टाइम जो है टी है और वेलोसिटी जो है वी एफ है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जब हम बनाते हैं, यहाँ पर टाइम ज़ीरो है और वेलोसिटी वी आई है। तो आखिरी हम कहाँ पर रुक गए? फर्ज करें हम हमारा टाइम यहाँ तक पहुँच गया, ये टी यहाँ पर टाइम ड्रॉप होगा। तो ये यहाँ पर जब हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर ले, इसने इस पॉइंट एक्स एक्सिस को डी पे कट कर लिया। तो डी जो है हमारे पास, इसके सामने जो है ये सारा डी, बी से लेकर डी तक ये सारा के सारा क्या है? ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी है। अभी हम इसको प्रूव करना चाहते हैं कि भाई ये क्या आ जाता है।
यहाँ पर आप लोग देख लो, ये जो है आपके पास ओ ए डिस्टेंस जो है, ओ से लेकर ए डिस्टेंस ये इक्वल है सी से लेकर डी डिस्टेंस के। ओ से लेकर ए, सी से लेकर डी, हमने इसको भी आई रखा है। मैंने लिखा है सी डी इज इक्वल टू ओ ए, सी डी इज इक्वल टू ओ ए, यानी सी डी और ए ओ ए दोनों इक्वल है और ये वी आई के बराबर है। जबकि बी से लेकर डी का डिस्टेंस ये किसके बराबर है, वी एफ के बराबर है। और बी से लेकर डी तक का डिस्टेंस किसके बराबर है, सी डी से लेकर सी तक प्लस सी से लेकर बी तक। हाँ, बी से लेकर डी का डिस्टेंस पूरा डिस्टेंस, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक डिस्टेंस है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा डिस्टेंस है। तो बी डी जो है वो इक्वल है सी डी प्लस बी से के इक्वल है। हमने क्या किया, ये जो आप देखो डायग्राम है, बी से लेकर डी ये डिस्टेंस वी एफ के बराबर है, तो हमने भी ये बी डी इज इक्वल टू वी एफ लिखा। फिर बी डी किस किस बराबर है, बी डी डिस्टेंस जो है डी से लेकर सी प्लस सी से लेकर बी, डी से लेकर सी फंस कर यहाँ से यहाँ 3 है, यहाँ से यहाँ 7 है, तो ये 3 + 7 आ जाएगा। तो हमने बी डी लिखा सी डी प्लस बी सी, सी डी प्लस बी सी, ये लिख लिया। अभी इनमें वैल्यूज़ पुट करो। बी डी की वैल्यू क्या है, वी एफ है, वो हमने पुट कर लिया। इक्वल अपने जगह पे, सी डी की क्या वैल्यू है, देखो सी डी की वैल्यू क्या है, वी आई है, वो अपने जगह पे, प्लस अपने जगह पे बी सी का हमारे पास वैल्यू नहीं है, बी सी का वैल्यू नहीं, वो हम बी सी का वैल्यू हम निकालेंगे। आपके पास एक्सलरेशन, एक्सलरेशन का क्या मतलब है, चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम। एक्सलरेशन का क्या मतलब है, एक्सलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी बटा अपॉन टाइम। वेलोसिटी में चेंज कहाँ से आया, यहाँ से यहाँ तक क्या था, वी आई था। इसके बाद वेलोसिटी में चेंज आया है सी से लेकर बी तक, बी से लेकर सी तक, इस पोर्शन में वेलोसिटी में चेंज आया है। पहले वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक थी, इधर यहाँ से यहाँ तक थी। अभी वेलोसिटी में चेंज कहाँ से आया है, सी से लेकर बी तक, बी से लेकर सी तक। तो चेंज इन वेलोसिटी की जगह हमने बी सी लिखा, नीचे टाइम अपनी जगह पे लिखा। बी सी को अकेला छोड़ दो, ये टी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ए टी बनेगा। बी सी को अकेला छोड़ दो, ये टी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ए टी बनेगा। तो बी सी की जगह आप लोग उठा के क्या पुट करें, ए टी पुट करें। बी सी की वैल्यू हमारे पास ए टी आ गया, तो बी सी की जगह मैंने ए टी पुट कर लिया। इस तरह हमारे पास इक्वेशन प्रूफ हो गया। अभी हम दूसरे इक्वेशन को प्रूव करते हैं। S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 हेड ए टी स्क्वायर। एस डिस्टेंस है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम है, हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमने प्रूव करना है। हमने वही डायग्राम बना लिया जो पहले बनाया था। यहाँ पर वेलोसिटी ले लिया, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचा। ये वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी में चेंज कांस्टेंट है। ये जो स्ट्रेट लाइन हमने खींचा है, इसका मतलब है वेलोसिटी में चेंज कांस्टेंट है। यानी अगर हर 5 सेकंड के बाद फर्ज करें 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है, इसका ये मतलब है कि हर 1 सेकंड के बाद या हर 2 मिनट के बाद मुसलसल एक जैसा चेंज आ रहा है, वेलोसिटी में कांस्टेंट चेंज आ रहा है। तो आप लोग ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, वी आई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वी आई है, तो ये डिस्टेंस बी वी आई है। क्योंकि आप ग्राफ में देखो, ये और ये आपस में बराबर है। ओ डी टी है, ओ डी टी के बराबर है, तो ये ए सी बी टी के बराबर है, क्योंकि ओ डी और ए सी बिल्कुल आप लोग देखो इक्वल हैं। हमने क्या लिखा, ओ ए इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू वी आई। इसका मतलब है कि ओ ए जो है वो बी वी आई के बराबर है, सी डी जो है ये बी वाई के बराबर है, यानी दोनों वी आई के बराबर है। जब दोनों चीज़ें एक चीज़ के बराबर है तो आप ओ ए इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू वी आई लिखो। फिर बी डी आपके पास, ये बी से लेकर डी तक का डिस्टेंस, ये किसके बराबर है, ये वी एफ के बराबर है। बी डी वी एफ के इक्वल है। ओ डी किसके बराबर, ये ओ डी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस देखो आप लोग बिल्कुल बराबर है, इक्वल है। तो ओ डी ए टी है, तो ए सी बी क्या है, टी है,
तो मैंने लिखा है ओ डी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू टी। इसका मतलब है कि ओ डी भी टी के बराबर है, ए सी भी टी के बराबर है। इसके बाद हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं। डिस्टेंस देखिए इस इक्वेशन में क्या मालूम करना है, डिस्टेंस मालूम करना है, डिस्टेंस निकालना है। तो इस ग्राफ में आप देखो ये पूरा डिस्टेंस है, ये पूरा ग्राफ, ये पूरा एरिया, ये एरिया और ये एरिया, पूरा एरिया, ये डिस्टेंस है। ये देखो ये एरिया कवर किया, ये एरिया कवर किया हुआ है, फिर ये एरिया कवर किया हुआ है, ये एरिया कवर किया है, ये पूरा आपका एरिया जो ये डिस्टेंस है। तो यहाँ पर आप लोग देखो दो डायग्राम हमारे साथ बन गए, एक ट्रायंगल है एक रेक्टेंगल है। इसका डिस्टेंस कैसे मालूम करेंगे, ट्रायंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया। इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल ए बी सी, इसका एरिया और ए सी ओ डी जो रेक्टेंगल, इस दोनों, इन दोनों के एरिया को आप लोग प्लस करें, आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास इसका डिस्टेंस आ जाएगा। तो मैंने लिखा है कि डिस्टेंस एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल का एरिया प्लस एरिया ऑफ ओ ए डी सी। ओ ए सी डी या ओ ए डी सी पर नहीं बढ़ता है। इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की एरिया क्या फार्मूला होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये बेस है, ये हाइट है, हाइट माना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये छोटा, सबसे छोटा जो डिस्टेंस है ये इसका बेस कहलाता है। तो ये बेस 1/2 इंटू दिस डिस्टेंस प्लस रेक्टेंगल का क्या होता है एरिया मालूम करने का, लंबाई ज़रबे चौड़ाई, लेंथ ज़रबे ब्रेड्थ, ये बड़ा सेट मल्टीप्लाई बाय ये छोटा सेट, ये मैंने लिख लिया। अभी इनमें वैल्यूज पुट करो, 1/2 अपने जगह पे, मल्टीप्लाई अपने जगह पे, बेस हमारे पास क्या है, ये बेस है, ये ट्रायंगल का बेस है, ये क्या है, ए से लेकर सी है, मैंने लिख लिया। मल्टीप्लाई अपने जगह पे, हाइट हमारे पास क्या है, ट्रायंगल का हाइट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा डिस्टेंस, ये हमारे पास क्या है, हाइट है, बी सी हमारे पास हाइट है, प्लस अपने जगह पे लेंथ हमारे पास, रेक्टेंगल का लेंथ है, लेंथ हमारे पास क्या है, ओ डी है, ए सी या ओ डी दोनों इक्वल है, ए सी ये लेंथ है, मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ क्या है, सी डी है। ओ ए या सी डी दोनों एक जैसे हैं क्योंकि यहाँ पर देखो बराबर है, इक्वल है, तो आपके पास ब्रेड्थ जो है चौड़ाई वो सी डी है। अभी एस अपने जगह पे, इक्वल का साइन अपने जगह पे, 1 अपने जगह पे, ये अपने जगह पे, ए सी किसके बराबर है, ए सी, यहाँ पर आप लोग देखो ए सी टी के बराबर है, ए से लेकर सी का डिस्टेंस टी के इक्वल है, तो ए सी की जगह मैंने टी लगाया, मल्टीप्लाई अपने जगह पे, बी सी की जगह मैंने ए टी लगाया। बी सी का वैल्यू कैसे मालूम किया, एक्सेलरेशन जो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है, एक्सेलरेशन किसके बराबर है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये अपने जगह पे चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज कहाँ से आया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वी आई था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वेलोसिटी में चेंज आया है, चेंज किस एरिया में आया है, बी सी में आया है, तो चेंज इन वेलोसिटी की जगह मैंने बी सी लिख लिया। टाइम अपने जगह पे, बी सी को अकेला छोड़ दो, ये टी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, बी सी ए टी के इक्वल आया, तो मैंने बी सी की जगह क्या लिखा, ए टी लिख लिया, प्लस अपने जगह पे, फिर क्या है ए सी किसके बराबर है, टी के बराबर है, मैंने टी लिख लिया, मल्टीप्लाई अपने जगह पे, सी डी किसके बराबर है, यहाँ पर देखो सी डी वी आई के बराबर है। अभी सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करो, ऐसा अपने जगह पे, 1/2 अपने जगह पे, टी और ए टी को मल्टीप्लाई करो, हाँ, तो ये ए अपने जगह पे टी मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अपने जगह पे वी आई को टी के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये वी आई टी बन जाएगा। इसके बाद सिर्फ इसको तरतीब दिया, वी आई टी वाले को पहले लिखा, इसको बाद में लिख लिया, हमारे पास ये दूसरा इक्वेशन भी प्रूफ हो गया। ये आप लोगों के पास जो 9th के फिजिक्स के बुक में, उनमें थोड़ा मुश्किल इन्होंने प्रूफ किया हुआ है, मैंने थोड़ा आसान तरीके से, आसान मेथड से समझाने की कोशिश की। इसके बाद थर्ड इक्वेशन है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाई एक्सलरेशन मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, इसको हमने प्रूव करना है। वही डायग्राम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस, ओ से लेकर ए डिस्टेंस, ये वी आई है,
और ये डिस्टेंस बिल्कुल बराबर है, इक्वल है। तो ओ ए और सी डी दोनों किसके इक्वल है? वी आई के इक्वल है। तो मैंने लिखा है ओ ए इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू वी आई। हाँ, यानी ओ ए बी वी आई के इक्वल है, सी डी बी वी आई के इक्वल है। और ये ओ से लेकर डी का डिस्टेंस, ये आपके पास टाइम है। टाइम को हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया। ओ से लेकर डी टाइम है। ये ओ से लेकर डी डिस्टेंस, ए से लेकर सी, ये दोनों इक्वल है। तो ये डिस्टेंस भी क्या है? ये भी टाइम के इक्वल है। तो मैंने लिखा है ए सी ओ डी इज इक्वल टू टी, यानी ए सी भी टी के इक्वल है, ओ डी भी टी के इक्वल है। और यहाँ पर ये पूरा डिस्टेंस बी से लेकर डी, ये पूरा किसके इक्वल है? वी एफ के इक्वल है, फाइनल वेलोसिटी के इक्वल है। तो मैंने बी लिखा है बी डी इज इक्वल टू वी एफ। ये आप लोगों के पास डायग्राम से मैंने ये चीज़ें नोट करवा दी। हमने क्या फाइंड करना है? हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। हमने क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है। इसमें भी डिस्टेंस है। तो यहाँ पर आप लोग देखो डिस्टेंस में क्या है, यहाँ से लेकर ये पूरा एरिया आप लोगों के डिस्टेंस में आता है। तो ये पूरा जो आपके पास ट्रिपीजियम है, पिछले वाले का हमने डिस्टेंस कैसे मालूम किया था? इस ट्रायंगल और इस रेक्टेंगल का एरिया जमा किया था, ऐड किया था। इसका हम कैसे मालूम करेंगे? ये पूरा एक ट्रेपीजियम बन गया, चौकोर जुजंका, इसको जुजंका बोलते हैं। ये जुजंका बन गया। जुजंका कैसा डायग्राम है? जुजंका जो है वो 4 साइडों वाला डायग्राम है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 साइड्स है। और जुजंका की और क्या है कि इसके आमने सामने वाले 2 लाइन पैरेलल होते हैं, ये लाइन और ये लाइन। ओ ए लाइन बी डी लाइन पैरेलल होते हैं। पैरेलल का मतलब आप इनको जितना भी बढ़ाया जाए ये दूसरे को काट नहीं करते हैं। जबकि 2 साइड अनपैरेलल होते हैं, ए बी साइड और ओ डी साइड पैरेलल नहीं होते हैं, क्योंकि इसको जब आप लंबा करते हैं यहाँ पर, इसको लंबा करते हैं यहाँ पर, ये एक दूसरे को कट करते हैं। तो ट्रेपीजियम क्या होता है? जुजंका एक ऐसा डायग्राम होता है जिसके 2 साइड, 2 आमने सामने वाले साइड पैरेलल होते हैं, जबकि 2 अनपैरेलल हो। तो यहाँ पर ओ ए और बी डी पैरेलल साइड है, क्योंकि इनको आप जितना भी बढ़ाएं ये एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। जबकि ए बी और ओ डी पैरेलल नहीं है, इसको जब आप बढ़ाते हो, इसको बढ़ाते एक दूसरे को काटते हैं। ये होता है जुजंका, इसको ट्रेपीजियम बोलते हैं, उर्दू में जुजंका बोलते हैं। जुजंका का एरिया निकालने का फार्मूला आप लोग सीख लो। जुजंका का एरिया क्या फार्मूला है? ये एस, हम डिस्टेंस निकाले, डिस्टेंस हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है। पूरे ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे तो ये डिस्टेंस बनेगा। इसका जुजंका का आप लोग फार्मूला सीखो। उसका क्या फार्मूला है? ये साइड प्लस ये साइड, जो पैरेलल साइड होते हैं उनको प्लस करो, 2 पे डिवाइड करो। जो पैरेलल साइड होते हैं ये ओ ए और ये बी डी, ये पैरेलल है, इन दोनों को प्लस करो, 2 पे डिवाइड करो। मैंने भी ये किया है, ओ ए प्लस बी डी 2 पे डिवाइड किया। मल्टीप्लाई बाय क्या है? हाइट माना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये आपके पास हाइट है, ये हाइट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है क्योंकि ये डिस्टेंस बड़ा है। ये आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये दोनों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। जुजंका का रकबा या इसको ट्रेपीजियम बोलते हैं, इसका जब आप एरिया निकालते हो आप पैरेलल साइडों को प्लस करो, 2 पे डिवाइड करो, मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये इसका हाइट है, ये इसका हाइट है। तो ये आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। जो फिर बड़ा साइड है उस पे आप परपेंडिकुलर ड्रा करते हो, वो आपके पास हाइट कहलाता है। तो हाइट हमारे पास ओ डी या ए सी, ये दोनों हाइट्स हैं। तो मैंने भी यही फार्मूले में लिख लिया। फिर आप लोग ये 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने इधर लिख लिया 2, यहाँ पर आके 2s बन गया। इधर ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई बाई ओ डी बन गया। ये ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये ओ डी दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे इसका मतलब ये सिर्फ बी डी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट भी लगा लिया। इसके बाद ओ ए की वैल्यू क्या है? ओ ए की वैल्यू देखो यहाँ पर, ओ ए की क्या वैल्यू है? वी आई, वो हमने लगा लिया। प्लस अपने जगह पे बी डी की क्या वैल्यू है? देखो बी डी की वैल्यू क्या है? वी एफ है, वो हमने लगा लिया। मल्टीप्लाई बाय ओ डी की क्या वैल्यू है? टी है। ओ डी की वैल्यू क्या है? टी है, वो हमने लगा लिया। अभी ये वी एफ और वी ए अपने जगह पे, आप लोग इसमें टी की वैल्यू पुट करो। हमने ये इक्वेशन लाना है। इस इक्वेशन में देखो टी कहीं नज़र नहीं आ रहा है,
तो टी की वैल्यू पुट करें, टी को ख़त्म करें, टी की जगह उसकी वैल्यू पुट करें। हमने अभी अभी फर्स्ट इक्वेशन प्रूव किया था, v इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, या इसको हम लिख सकते हैं वी आई प्लस ए टी को इधर लिखो, वी एफ को उधर लिखो। हमने किसका वैल्यू मालूम करना है? टी को। टी का वैल्यू मालूम करना है तो टी को अकेला छोड़ो, वी आई और ए को उस साइड पे ले जाओ। तरतीब ये है कि पहले वाले को उधर ले जाओ, पहले वाले को सबसे पहले, जो अकेला वाला है उसको सबसे पहले ले जाओ। तो ए टी अपनी जगह पे, वी आई यहाँ पर इसका साइन नहीं है मतलब प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। ए यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। हमने टी की वैल्यू इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल दिया। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसको हम इस तरह भी लिखते हैं, वी आई प्लस ए टी इज इक्वल टू वी एफ। फर्क नहीं पड़ता है, शेडों को बदलने से फर्क नहीं पड़ता है। हम टी का वैल्यू निकाल रहे हैं तो आप ए और वी आई को उस साइड पे ले जाओ। तरतीब क्या है? सबसे पहले अकेले वाले को ले जाओ, तो ये अकेला है, ये दो है। वी आई यहाँ पर प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, वी एफ से माइनस हो जाएगा। अभी ए और टी के दरमियान कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा। टी की वैल्यू क्या हो गई? वी एफ माइनस वी अपॉन ए। टी की जगह आप लोग वी एफ माइनस वी अपॉन ए पुट करो, मैंने इधर पुट कर लिया। इसके बटिए में क्या है? 1 है, कुछ भी नहीं था तो इसका मतलब 1 है। मल्टीप्लाई करो ऊपर वाले को ऊपर के साथ, नीचे वाले को नीचे के साथ, तो ऊपर वाला जब मल्टीप्लाई होगा ये वी एफ स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर आएगा। किस फार्मूले से? ये फार्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। इसका क्या आंसर था? पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। जब आपके पास दो एक जैसी वैल्यू हो, इन देखो ए और ए एक जैसे, बी और बी एक जैसे, एक बार प्लस एक बार माइनस, इसका क्या आंसर है? पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो इधर देखो वी एफ प्लस वी आई, वी एफ माइनस वी आई, पहला पहले के बराबर है, दूसरा दूसरे के बराबर है, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो इसका क्या आंसर है इस फार्मूले के मुताबिक? पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। यहाँ पर ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो ए आ जाएगा। इस ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए यहाँ पर डिवाइड, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2as बनेगा। और इस साइड पे वी एफ स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बच जाएगा, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है। हमने इसी चीज़ को लाना था जिसको हमने लाया।